तो छात्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आइए बच्चों, आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं दांत यानी टीथ के बारे में। दांत क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, ये सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए बच्चों, अगर आपसे कोई दांत के बारे में पूछेगा तो आपको सिंपल बता देना है कि दांत एक प्रकार की संरचना है जो हमारी मुख गुहा में पाई जाती है। ये बहुत कठोर होते हैं और ये हमारे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग हैं। होता क्या है कि दांतों से हम खाने को काटते हैं, फाड़ते हैं और पीसते हैं ताकि वो जो खाना है वो अंदर जाके अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, है ना बच्चों। तो बस आपको ये सिंपल सा बता देना और ये भी बता देना है कि दांत के ऊपर इनेमल नामक एक पदार्थ पाया जाता है जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। उससे ज़्यादा कठोर पदार्थ आपको पूरे मानव शरीर में कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी आप बातें उनको बता सकते हैं एग्जामिनर को। आइए हम शुरू करते हैं कि दांत के कितने प्रकार होते हैं। दांत क्या है ये तो हमने आप सभी को बता ही दिया। अब ये देख लेते हैं कि दांत के कितने प्रकार होते हैं। तो प्यारे बच्चों, दांत के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, थोड़ा पेन बदल लेते हैं ताकि आप सभी को ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखिए, मैं आपको चारों दांतों के नाम और उनकी संरचना बना करके दिखा रहा हूँ ताकि आप पूरी लाइफ, हाई स्कूल इंटर तो छोड़िए, आप पूरी लाइफ इसको नहीं भूल पाएंगे। इतना ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये आज मैं बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, बस आपने पूरा वीडियो अंत तक देखना है। तो आप लोगों को पता चल गया दांत कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। वाह, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि लगता है सर को नाम नहीं आता है इसलिए सर क्या कर रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, मैं आप सभी को इनके नाम भी बताऊंगा, पर पहले आप इनकी संरचना भी सीख लीजिए। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट संरचना भी पूछ लेता है ना। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो ये आप जान गए, चारों दांत इस तरीके से होते हैं, ये आप जान गए। अब आइए इनके हम नाम देख लेते हैं। तो इस वाले का नाम होता है बच्चों कृंतक। क्या होता है? कृंतक। कृंतक। और इंग्लिश में इसको कहते हैं इंसीजर। इंसीजर, ये देखिए, कृंतक को इंग्लिश में कहते हैं इंसीजर। दूसरा वाला जो दांत है इसको कहते हैं रदनक। क्या कहते हैं? रदनक कहते हैं। और इसका इंग्लिश में नाम होता है कैनाइन। क्या होता है? कैनाइन। समझे प्यारे रसगुल्लो। फिर अगला जो दांत है इसको कहते हैं अग्रचवर्णक। क्या कहते हैं? अग्रचवर्णक। ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। इतनी बात आप जान गए। फिर इसके आगे वाले दांत को कहते हैं चवर्णक। देखिए, ये चवर्णक के आगे बढ़ता है इसलिए इसको अग्रचवर्णक कहते हैं। और इंग्लिश में प्रीमोलर, ये देखिए ये एल है, सॉरी टी बन गया है, PRIMOLAR, प्रीमोलर। और इसको कहते हैं प्यारे बच्चों मोलर, MOLAR। तो ये देखा आपने, आपको चारों दांतों की संरचना और उनके नाम पता चल गए। आइए एक बार फिर से देखते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इंग्लिश में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब इनके कार्य भी जान लेते हैं। जो ये कृंतक वाले दांत होते हैं यानी इंसीजर जो होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये काटने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो गई और आपने उसको काट लिया, तो जो दांत सबसे ज़्यादा चुभेगा उसको हम क्या कहेंगे? वो कृंतक है। या रोटी वोटी खाते हो तो जिस जो रोटी काटते हैं दांत दो आगे नुकीले से होते हैं उनको ही क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। फिर रदनक, मान लीजिए कोई चीज़ कट नहीं रही है तो उसको फाड़ना पड़ता है, तो फाड़ने का काम कौन कर सकता है? रदनक करता है। और फिर काटने और फाड़ने के बाद क्या बचा? पीसने का काम। तो ये अग्रचवर्णक पीसता है खाने को, जो कुछ बचता है उसको चवर्णक पीसता है। यानी आप कह सकते हैं कृंतक काटता है, रदनक फाड़ता है,
अग्र चवर्णक और चवर्णक मिलकर के क्या करते हैं, खाने को पीसते हैं, चबाते हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें आप जान गए। अब आइए देखते हैं दांत या जो टीथ है इसके सूत्र जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं बच्चों? सूत्र, जिससे आपसे कभी अगर कोई पूछ ले कितने दांत होते हैं, कैसे होते हैं, तो आप उनको बता सकें, है ना। एक एक चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि छोटे बच्चों में कितने दांत होते हैं। तो उसका सूत्र होता है 21/2 ये है छोटे बच्चों के दांतों का सूत्र। छोटे बच्चों के दांतों का सूत्र। अब इसमें देखिए, इसको काउंट करना है, 2 और 1 3 और 2 5। तो ये आपके आधे जबड़े का है। कितना सूत्र है ये? आधे जबड़े का सूत्र। ऊपर में 5 और इधर 5, कितने हो गए? 10 15 और 20। यानी छोटे बच्चों के अंदर कितने दांत होते हैं? 20 दांत। याद कर लीजिए, ये आधे जबड़े का सूत्र है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि छोटे बच्चों में कितने दांत होते हैं? 20। देखिए 2 1 3 और 2 5। अगर आधा इधर 5 है तो आधा उधर कितना होगा? 10। फिर नीचे में आधा अगर 5 है तो आधा कितना होगा? 10। तो ऊपर 10 और नीचे 10 मिला के कितने हो गए? 20। तो ये है छोटे बच्चों के दांत का सूत्र। कौन से बच्चों के? छोटे बच्चे, जो बिल्कुल छोटे से हैं, चुन्नी मुन्नी से। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं थोड़ा उनसे बड़े बच्चों का। तो इसका जो सूत्र होता है 21/21/22। ये है 17 साल के बच्चों का। कितना? 17 साल के बच्चे। ठीक है। तो इनमें देखते हैं 2 1 3 2 5 और 2 7। तो 7 दूनी 14 और फिर 14 दूना 28। तो इनके अंदर कितने दांत होते हैं 17 साल के बच्चों के अंदर? 28 दांत। इसको आपने ऐसे याद कर लेना, सूत्र याद करने हैं और फिर उनके अंदर के दांतों को आपको याद कर लेना है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर 20 दांत, और जो उनसे बड़े बच्चे हैं यानी 17 साल के बच्चे हैं उनके अंदर 28 दांत। अब बात करते हैं 17 साल से ज़्यादा वालों की। तो इनका सूत्र होता है बच्चों 21/23/21/23। ठीक है। तो देखिए 2 1 3 2 5 3 8। आधे जबड़े में इधर 8 दांत, उधर वाले में 8, यानी ऊपर 16 और नीचे जबड़े में 16। तो 16 दूना कितना हो जाएगा? 32। तो जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग, तो बड़े लोगों के अंदर कितने दांत होते हैं प्यारे बच्चों? 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो सूत्र है ये आधे जबड़े का है सारा। तो आपको ऊपर में देखना है कि आधे जबड़े का है, फिर उधर वाला आधे जबड़े का है। तो इस तरीके से आप जान गए कि छोटे बच्चों में कितने दांत होते हैं? 20, 17 साल के बच्चों में 28, और बड़े लोगों में कितने दांत होते हैं 17 साल से ज़्यादा वालों में? 32 दांत। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है बच्चों कि 17 साल के बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते? तो आप बताएंगे कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं। तो उसमें चवर्णक, ये जो दांत है ये वाला, ये देख सकते हैं चवर्णक। कौन से? चवर्णक। तो ये नहीं पाए जाते हैं। इनमें चवर्णक की एक संख्या नहीं पाई जाती। देखिए पीछे वाले दांत जो है चवर्णक, बड़े लोगों में 3 3 है और 17 साल के बच्चों में 2 2 है, यानी एक एक दांत उनमें कम रहते हैं। ठीक है। और कोई पूछ ले कि छोटे बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे अग्र चवर्णक, क्योंकि यहाँ पे उनकी संख्या कितनी है? 0 है। होने कितने चाहिए? 2 2, पर यहाँ पे उनकी संख्या कितनी है? 0। तो छोटे बच्चों में अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। 17 साल के बच्चों में चवर्णक एक एक गायब होते हैं, और बड़े लोगों में सारे दांत उपस्थित होते हैं। इतनी सी बात आप जान गए। अब आइए हम क्या करते हैं, एक पूरा जबड़े का चित्र बनाते हैं और फिर उसमें बताते हैं आपको कि कहाँ पे कौन सा दांत है। तो थोड़ा और सब्र कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम प्यारा सा होंठ बनाते हैं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, पर आप लोग समझिएगा, मजाक कर रहा था। मेरी ड्राइंग अच्छी है और आप लोग को भी मैं सिखा दूंगा अपनी ड्राइंग। तो ये एज्यूम करिए खुला हुआ क्या है? मुंह है। क्या है ये? खुला हुआ मुंह। अब इसको अपन पहले 4 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में?
4 भागों में। देखिए इस तरीके से बट गया। अब दांत बनाते हैं, ऐसे दांत बनाने हैं कि 8 दांत इसके अंदर आ जाएं। तो इधर शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये देखिए 8 दांत इधर आ गए। अब ऐसे इधर भी करना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखा आपने? तो ये आधा जबड़ा और ये पूरा जबड़ा, तो ऊपर का ये एक जबड़ा बन गया। अब यहाँ आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इधर भी बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस प्रकार से हमने 32 दांत बना लेने हैं। तो एग्ज़ाम में आएगा अगर चित्र बनाने के लिए, तो आपने ऐसे ही बना लेना है। ठीक है, और अब हम इसमें दिखा देते हैं पोजीशन कि कहाँ पे कौन सा दांत है। ये ऊपर का जबड़ा है यानी अपर जॉ, और ये नीचे का जबड़ा यानी लोअर जॉ। ये लिप्स हैं यानी होंठ हैं। अब देखिए यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है 21-23। कितना? 21-23। यानी जो आगे वाले ये दांत हैं ये हैं आपके कृंतक यानी इंसीजर। जो बीच के दांत हैं ये आपके कैनाइन यानी रदनक हैं। जो उसके बाद हैं वो अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर हैं। और जो सबसे लास्ट में लिखे हुए हैं ये चवर्णक यानी मोलर है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इंसीजर यानी कृतनक कितने हैं? तो 2 हैं। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे, ये आगे वाले जो दोनों हैं ये क्या है? ये इंसीजर है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ? आई। यानी यहाँ पे आधे जबड़े में कितने इंसीजर होते हैं? तो वो होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। ब्रैकेट में संख्या लिख देते हैं, 2। 2 इंसीजर हो गए। अब एक इसमें होता है बच्चों कैनाइन। क्या होता है? कैनाइन। इनकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। फिर उसके बाद में 2 होते हैं आपके प्रीमोलर। क्या होते हैं? प्रीमोलर। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर मत समझिएगा, इसका होता है प्रीमोलर। तो कितने प्रीमोलर होते हैं? 2। और जो लास्ट के ये 3 दांत बचे ये होते हैं आपके मोलर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। शुरुआत के 2 दांत इंसीजर होते हैं यानी कृंतक, इनकी संख्या 2 होती है। फिर उस इंसीजर के बाद में जो दांत होता है उसको कैनाइन कहते हैं यानी रदनक। इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। फिर उसके बाद में जो 2 दांत आते हैं, सॉरी यहाँ पे जो 2 दांत आते हैं इनको कहते हैं प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक। इनकी संख्या होती है 2। फिर जो लास्ट के 3 दांत हैं इनको कहते हैं चवर्णक यानी मोलर। इनकी संख्या होती है 3। तो ऐसे ही सॉरी थोड़ी तबीयत खराब थी आज। तो ऐसे ही बच्चों नीचे भी करना है। आगे के जो 2 दांत है ये हैं इंसीजर, देखिए। फिर उसके बाद वाला कैनाइन। फिर उसके बाद वाले दोनों प्रीमोलर। और उसके बाद वाले जो तीनों दांत हैं ये होते हैं मोलर। तो इस तरीके से आपने ये संरचना समझ लेनी है। इधर भी वही होगा, आगे के 2 इंसीजर यानी कृंतक, फिर 1 रदनक, फिर 2 अग्रचवर्णक, फिर 3 चवर्णक। इधर भी देखिए कृंतक, ये दोनों हो गए कृंतक, फिर ये रत्नक यानी कैनाइन, फिर ये अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर, और ये 3 कितने हो गए? चवर्णक। बस आपको क्या करना है, एक मुंह बनाना है, उसको 4 भागों में बांट देना है। 8-8 दांत सब तरफ से बना लेने हैं, 32 दांत हो जाएंगे। और आपको नंबरिंग हमेशा यहाँ स्टार्टिंग से करनी है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर चित्र बनाने को आएगा आप ऐसे बना देंगे, ऐसे नंबरिंग कर देंगे कि कितने कौन से दांत हैं, कहाँ पे होते हैं। सूत्र भी हमने आपको बता दिए, दांत के फार्मूले भी बता दिए, जिससे आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। कोई सा दांत होता है, कौन सा नहीं होता है, कितनी संख्या होती है, सब आप इन सूत्रों से पता लगा सकते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं ये भी हमने बता दिया विथ फिगर। और दांत क्या है वो भी हमने बता दिया, दांत के काम बता दिए। और दांत के ऊपर चढ़ा होता है इनेमल, जो कि ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये भी आज आप लोगों ने जाना। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो करते हैं वाइंड अप। मिलेंगे आपसे जल्दी एक नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं,
कमेंट में हमें बता सकते हैं कि हम और किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, क्योंकि आपका अब बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। तो एक एक मिनट आपको अपनी पढ़ाई को देना है बच्चों। मैंने भी ऐसा ही किया था, अच्छा परिणाम आया था, आपका भी अच्छा परिणाम आ सकता है, थोड़ी सी मेहनत करें तो। ठीक है बच्चों। और आखिरी में कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारी सारी वीडियोस को देखते होंगे। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे इसे जल्द ही। वंदे मातरम। बाय।